स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में एटकेएम क्लासेस में। तो लास्ट एक हमने सेशन किया था सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का जो एग्जाम है जून 2025 का, उसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको, या फिर लास्ट जो सेशन था अपना, यूट्यूब वीडियो थी अपनी इस चैनल पर, आपने नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। आप सब लोग समझ गए होंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने जब पूरा देख लिया था, उसमें बेसिकली देखो आज का अपना यही है कि पहली बार में ही अगर हम लोग एग्जाम में 120 प्लस टारगेट करना चाहते हैं इस बार, तो किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये मैटकेम क्लासेस के कुछ रिजल्ट्स हैं और ये हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस किया था ऑफिशियल वेबसाइट से। जो एग्जाम का जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हो गया, इसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, सबका हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था डिटेल में। आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ से बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, आपको कितना स्कोर आपका होना चाहिए, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए आप सभी का। वो 120 प्लस ही है, बट कैसे आया आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख लो इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 2024 का एग्जाम, जो कि फरवरी 2025 में अभी 28 फरवरी को हुआ था, सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, उसमें जो कट ऑफ गई है, जेआरएफ की कट ऑफ जो गई है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, वो 59% मींस 118 मार्क्स, 118 नंबर अगर आप लाएंगे तब आपका जेआरएफ क्लियर होगा। ठीक है, तब आपकी रैंक आएगी अराउंड 100 150। और अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो अराउंड 160 170 तक मार्क्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे। ठीक है, इतने नंबर लाए भी जा सकते हैं अगर आप सही तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और अधिकतर टाइम पे जो स्टूडेंट्स इतने नंबर लेके आते हैं ना, ये वाले, ये अधिकतर रिपीटर्स होते हैं या फिर कॉलेजेस में बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं वो लोग, कि एमएससी करी आईआईटी से, पीएचडी कर रहे हैं। इस तरीके के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन मार्क्स को लेकर आते हैं। बट कई तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी आते हैं। बट यही है कि जो लोग कम से कम साल 2 साल इस एग्जाम को देख लेते हैं, सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीएसआईआर नेट का सिलेबस आपका यूज होगा आगे चल के। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आएगी, उसमें यूज होगा, जियो साइंटिस्ट में यूज होगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में, मेंस में राइटिंग के लिए यूज होगा। तो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए स्टूडेंट उसको कई समय, लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं। तो आप में से कई लोग पढ़ भी रहे होंगे, और जो लोग अभी सीएसआईआर नेट के लिए सोच रहे हो तो वो भी सोच समझ के रखो कि कुछ साल तो ये टॉपिक पढ़ के रखने ही पड़ेंगे आपको। तो 118 मार्क्स आपके जेआरएफ के थे दिसंबर में, और 106.2 मार्क्स आपके जो थे ये एलएस क्वालिफाई करने के लिए थे। तो सीएसआईआर नेट का एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो आपको किस लिए क्रैक करना है पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपको पीएचडी करनी है, जेआरएफ चाहिए, तो जेआरएफ के लिए आप टारगेट करिए। या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ एलएस से काम चल जाए, कि एलएस निकल जाए कैसे भी, और ताकि हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। देखो, एलएस निकल जाए कम नंबर से तो यहां तो निकल जाएगा, बट आगे इंटरव्यू दोगे जब पीएचडी का आप, या फिर जब आप एग्जाम दोगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूपीएससी का मेंस लिखोगे केमिस्ट्री में, तो उसमें तो अच्छे से केमिस्ट्री आनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम आपके पढ़ने का ज्यादा मोटिव होना चाहिए, आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मोटिवेशन आपका जल्दी खत्म हो जाना है ना। तो ये दिसंबर 2024 की कट ऑफ है। जून 2024 में भी कट ऑफ कुछ ऐसी ही लगभग गई थी, 111 नंबर जेआरएफ के लिए चाहिए थे। ठीक है, और एलएस के लिए कितने चाहिए थे जनरल में, बाकी कैटेगरीज का मैं नहीं बता रहा हूँ, साथ में लिखा हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हो। हम लोग हाई स्कोर को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाने का रहना चाहिए हमेशा। बहुत लॉन्ग टर्म आपको इस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो 111 नंबर यहाँ चाहिए थे। अब ये लगभग लगभग 100 मार्क्स किसके लिए चाहिए थे, कि आप सिर्फ और सिर्फ एलएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, ताकि आप लेक्चरशिप, आपका नेट क्वालिफाई हो जाए और आप जहां जहां नेट चाहिए होता है वहां वहां अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये दो बातें। इसके अलावा प्रीवियस जेआरएफ की कट ऑफ का ट्रेंड देखो, ये पूरा चार्ट है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं। ये है किसका, जेआरएफ का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जेआरएफ का कट ऑफ का ये आपका ट्रेंड है कुछ। ठीक है, और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जून 2018 का एग्जाम, दिसंबर 2018 का, जून 2019 का, दिसंबर 2019 का, नवंबर 2020 का, फरवरी 2020 का, सितंबर 2020 का, जून 2023 का, दिसंबर 2023 का, और जून 2024 का। इस तरीके का ये कट ऑफ का ये ट्रेंड है देखो, कि जो आपका जुलाई या फिर जून 2024 का एग्जाम था उसमें 111 नंबर के आसपास कट ऑफ गई। यहां पर देखते हैं तो हम लोग फिर से 100, दिसंबर 2023 में फिर से 118 नंबर के कट ऑफ गई है।
उसके बाद फिर कट ऑफ नीचे आकर अराउंड 105 नंबर के आसपास आ गई है। फिर उसके बाद 100 के आसपास भी कट ऑफ एक बार आई है सितंबर 2022 में। ठीक है, किसकी? जेआरएफ कट ऑफ है ये। ठीक है, तो ये कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब है जो सबसे ऊपर वाली लाइन है देखो अभी तक नहीं छुई गई है, ये 120 मार्क्स वाली। तो 120 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर आपको चलना है इसीलिए इस एग्जाम में। ठीक है, तो आपका टारगेट आपको क्लियर हो गया कि, और एलएस का भी सिमिलरली इसी तरीके से देख सकते हो कि एलएस में 110 नंबर के आसपास जो कट ऑफ गई, 106 गई थी। तो ये कट ऑफ का ट्रेंड है, इसमें भी आप देखेंगे तो एलएस के लिए भी आपको 110 के ऊपर ही रहना है सेफ स्कोर करने के लिए। तो ये दो बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब सवाल आता है कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आपने टॉपिक्स देख लिए, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से मेरी बातें सुन लेना। ठीक है, देखो यहां पर आपने क्या करा, आपने देख लिया कि अराउंड 30 प्लस टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता चल गया कि 360 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद पता चल गया कि 120 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए आई थिंक, जो लोग अगर इससे पहले एक भी अटेम्प्ट दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देना है। तो एग्जाम देने के लिए आपका जो कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए। ये मेरी एक तरीके से आपको सजेशन है बहुत ही क्लियर शब्दों में, कि जैसे आप पहले ये समझ लो कि आप किस कैटेगरी में हो। ठीक है, कैसे कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, इसमें से एक समझ लेते हैं हम लोग। एक कैटेगरी है वर्किंग वर्किंग प्रोफेशनल्स की। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल, और इसमें ही आप मतलब जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, वो भी भाई वो भी वर्किंग प्रोफेशनल ही है, उनके भी काम है पूरे प्रॉपर। तो हम सब लोग एक इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारा भाई हमने पढ़ा नहीं, हमने कुछ भी लाइफ में हुआ 5 साल से पढ़ा नहीं, 7 साल से पढ़ा नहीं, और अब हम चाहते हैं कि हम पढ़ तो अच्छा रखा ही था, अभी भी केमिस्ट्री आती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम चाहते हैं कि अपना एलएस निकाल लें, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देते रहेंगे, 40 ईयर की एज तक हो सकता है जॉब लग जाए, क्योंकि पढ़ने में तो अच्छे ही थे, या फिर अभी जॉब में बिजी हैं, आज अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट या फिर हो सकता है आप पीजीटी टीचर भी हैं। ठीक है, बट फिर भी आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। तो इसके लिए आप एक तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं कि काफी लंबे समय से नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि पढ़ा रहे हैं, या फिर ऐसा भी मान लो कि 4-5 साल से नहीं पढ़ा है, ये आपकी कैटेगरी हो सकती है। दूसरी क्या है कि आप एमएससी में ही हो। ठीक है, आप अभी एमएससी में ही हो, या फिर एमएससी से पहले का भी ले लो। ठीक है, बीएससी में ही आप फोकस हो कि यार नेट निकालना है, बाकी सबको तो करना ही करना है। या फिर क्या है कि आप एमएससी के बाद अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, एमएससी पास आउट हो। ठीक है, और एमएससी पास आउट हो और फिर भी आप नेट के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब है आपने थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो इन 3 कैटेगरीज में हम स्टूडेंट्स को रखते हैं। देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपको 30 टॉपिक्स तैयार करने हैं, हमने बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं यही कहूंगा कि आप जून 2025, ठीक है, को तो छोड़ो, आप क्या करो, दिसंबर 2025 के लिए आराम से तैयारी करो। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ठीक है, क्योंकि 30 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और फिर सारे अच्छे से पढ़ने हैं, तो इसलिए आराम से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे एमएससी में हैं, ठीक है, और नेट की तैयारी कर रहे हैं, अब बच्चे बोल देता हूं तो कई लोग हंस देते हैं, मैं भी बच्चा ही हूँ आप ही की उम्र का। तो जो मतलब स्टूडेंट्स एमएससी में हैं, ठीक है, तो आप, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत आपने एमएससी का नॉलेज तो है ही है आपको, सारे टॉपिक्स का, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, सब कुछ। ठीक है, तो हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप जून 2025 के लिए क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन फोकस करो। ठीक है, और अगर आप पास आउट हो चुके हो तो फिर तो आप कर ही रहे होगे। ठीक है, और आप नहीं भी कर रहे हो तब भी इसका मतलब है कि आप पूरा टाइम दे सकते हो। क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा अपना टाइम दे सकते हो। तो आप दोनों लोग जून के लिए 2025 के लिए टारगेट कर सकते हो, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो वो क्या कंडीशंस हैं जरा समझ लेते हैं वन बाय वन। पूरे एग्जाम को क्या कहते हैं, तैयार करने से पहले पहले सारी क्लियरिटी समझ लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि आपके पास जो टॉपिक्स हैं, आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने टॉपिक्स पढ़ते हैं, मार्क्स एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि कितने टॉपिक्स हम सब लोगों को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो देखिए, ये जो आपका एग्जाम था सीएसआईआर नेट जून 2024 का, सीएसआईआर नेट जून 2024 में हम लोगों ने एनालिसिस किया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी पूरी मतलब मैं चार्ट रेडी करवा रहा हूं, अभी आपको आपके मैडकेम के ऐप में मिल जाएगी। एक फ्री कोर्स है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का, मैडकेम के ऐप में हम लोग अभी ऐप में थोड़ा सा चेंज करा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये थोड़ा फ्री कंटेंट में सारी चीजें मिल जाया करेंगी। ऐप डाउनलोड करके रखा था ना मैडकेम का। ठीक है, तो जून 2024 में हम लोगों ने ये 10 टॉपिक ये सेलेक्ट किए थे। ठीक है, और 5 एक्स्ट्रा टॉपिक ये दिए गए थे। इन 15 टॉपिक से
ये एक्सपेक्ट किया गया था प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखकर कि इन 10 टॉपिक से 150 मार्क्स का तो आता ही आता है इन 10 टॉपिक से, और अगर आप इनको भी जोड़ लें तो अराउंड 200 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने पेपर देख लिया था, क्या पेपर देखा था कि 360 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके 20 इंटू 40 मार्क्स तो जीएस के हैं, ठीक है, बट केमिस्ट्री कितनी है, केमिस्ट्री है अराउंड 320 मार्क्स की, 320 मार्क्स की केमिस्ट्री है, इक्वली आती है फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों इक्वल पार्ट में ही आएंगे, तो अराउंड 105 मार्क्स 105 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक आएगी, 105 की आपकी ऑर्गेनिक आएगी और फिजिकल आएगी, इस तरीके से मान लो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो 100 100 100 300 मार्क्स हैं, उसमें से आपको 120 लाने हैं। तो इसका मतलब है दो टॉपिक भी अगर आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में कोई एक टॉपिक आपका बहुत बढ़िया है, तो फिर तो काफी अच्छे चांसेस हैं आपके इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो ऐसा भी इसीलिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं फिजिकल छोड़ दूं, सर मैं ऑर्गेनिक छोड़ दूं, तो बाकी दो टॉपिक से क्लियर हो जाएगा क्या? पहले ऐसा होता था बट अब नहीं होता है, ये बात तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तीनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और जो आसान, जैसे दो टॉपिक आपके ठीक है, आपको ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती, बट ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती तो उसके कुछ कुछ टॉपिक्स एनएमआर पेरीसाइक्लिक ये सब आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज जब आपके 105 मतलब 200 नंबर आपका, अगर आपने ऑर्गेनिक और फिजिकल इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक छोड़ दिया तो आपके 200 नंबर का मतलब आप पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो। 200 में से सीएसआईआर नेट का एग्जाम ऐसा होता है ना कि उसमें अराउंड 20-30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर पाओगे कितना भी पढ़ के जाओ। तो बहुत मार्जिन क्या होता है ना आपके लिए, अराउंड 150 प्लस का ही, मतलब 150 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर कुल मिला के आप अटेम्प्ट करोगे जाके, उसमें से भी गड़बड़ हो जाती है और पहली बार नहीं देंगे आप, अच्छी प्रैक्टिस करके नहीं देंगे, एग्जाम हॉल में कुछ पैनिक कर जाएंगे, तो आप लटक जाओगे, और लटक जाओगे तो फिर एक विशियस साइकिल सीएसआईआर नेट की आप उसमें फंस जाओगे। तो ये वाला टॉपिक यहीं पर क्लियर करके रखते हैं। जो दो टॉपिक हम लोग को तैयार है वो तो अच्छे से करेंगे, तीसरे टॉपिक पर भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करने पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा था कि मार्क्स एनालिसिस के आधार पर इसके बाद फिर हम लोगों ने जो दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें भी आपको क्या करा गया था, क्रैश कोर्स के थ्रू 15 टॉपिक पढ़ाए गए थे, और वहां से एक बात क्लियर हुई थी कि अगर हम लोग 15 टॉपिक की बात करें, कौन से ऐसे 15 टॉपिक हैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के जिनके जिनको पढ़ के 200 प्लस मार्क्स आते हैं। अब देखो ये तो यूट्यूब के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए लिखी गई बात है, बट इसमें से थोड़ा सा ट्रिकीनेस है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 15 टॉपिक से होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक का खेल है ना, जो ऑर्गेनिक थोड़ी सी ट्रिकी है, ऑर्गेनिक में मेन बात है। तो अभी तक हम लोग सबके लिए जनरल बात ही चल रही है, ठीक है। 15 टॉपिक कौन से हैं जिनसे 200 प्लस मार्क्स का आता है, ये उनके लिए फायदेमंद है, पता है किनके लिए, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिन्हों जो एमएससी में है, अगर आप एमएससी में हो या फिर अगर आप एमएससी पास आउट करके बैठे हुए हो फ्री और अब तैयारी ही कर रहे हो, तो आप दोनों लोगों के लिए ये 15 टॉपिक सिर्फ आप पढ़िए, और आप इन 15 टॉपिक से 200 नंबर का टारगेट करिए और अपने 120 150 160 मार्क्स लेकर आइए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले वाले कैटेगरी के हैं कि बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं, तो फिर आपके लिए अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी है रिएक्शन मैकेनिज्म तक, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है तो फिर इन 15 टॉपिक को तैयार करने में आपको भी टाइम लगेगा। इसलिए आपको दिसंबर के लिए मैं क्या कहते हैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 15 टॉपिक कौन कौन से हैं, मेन ग्रुप, बॉन्डिंग, ठीक है, एक ही टॉपिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों को साथ में ही मिलाकर पढ़ना, क्योंकि मेन ग्रुप से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक मेन ग्रुप के ट्रेंड्स सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ रिएक्शंस पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक्स हो गया, और इस बार एफ ब्लॉक जो पिछला पेपर हुआ है दिसंबर 2024 का, उसमें 18 नंबर की आई थी, तो एफ ब्लॉक को भी आपने कवर करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हो गए इनऑर्गेनिक के, इसके बाद ये 5 टॉपिक हो गए ऑर्गेनिक के। अब यहीं पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने, कि अगर आपको, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में क्या है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट और नेम रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक और यहां तक एनएमआर को तो छोड़ दो, एनएमआर के अलावा ऊपर के ये जो चारों टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिक को समझने पढ़ने के लिए आपकी अगर ऑर्गेनिक वीक है, देखो तो इसका मतलब है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म इन सब चीजों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है आपने रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जीओसी, स्टीरियो, ये सब आपने डिटेल में नहीं पढ़ी हुई है। साइक्लोहेक्सेन में कैसे इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, किस तरीके से फ्लिपिंग होती है, सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी हुई हैं, तो फिर आप
कैसे ही तैयार कर पाओगे इसको, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो फिर वही बात हो गई, पूरी जीओसी से सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म में समझ लो, इसमें जीओसी भी पढ़नी है, इसमें आपको एरोमेटिसिटी भी पढ़नी है, इसमें आपको स्टीरियो भी पढ़नी है, ठीक है, इसमें आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी पढ़ने हैं, और उसके बाद जो रिएक्शन मैकेनिज्म है SN1 SN2 कितने टाइप की रिएक्शन होती है, SNI सारी आपको कुल मिला के पढ़नी है। तो मतलब कुल मिला के पूरी ऑर्गेनिक ही पढ़नी है फिर तो आपको। तो इसलिए अगर आपकी ऑर्गेनिक में ये वाले टॉपिक में आपको ज्यादा डर नहीं है, आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको कोई टेंशन नहीं, तो फिर तो आप सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवाइज करिए। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है, क्योंकि फिर आपको जीओसी और स्टीरियो के कॉन्सेप्ट्स उसी में रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये 15 टॉपिक उन्हीं के लिए हैं जिनकी ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म तक कहानी ठीक है। क्लियर है बात इतनी? तो इसलिए ये क्या बात हो गई कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखे इससे पहले के टॉपिक तो फिर आपको आराम से दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए वन बाय वन। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म है बाकी सबके लिए। ठीक है, उसके बाद रीजेंट पढ़िए, नेम रिएक्शन पढ़िए, फिर इन तीनों के मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर पेरीसाइक्लिक करिए, फिर पेरीसाइक्लिक के क्वेश्चन भी मिला दीजिए इनके साथ, फिर वैसे जो मिसलेनियस क्वेश्चन हो वैसे तैयार करिए, क्योंकि मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं अब। ठीक है, और बाकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार करके रखिए, क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हेल्प करेगा। और ऑर्गेनोमेटालिक्स जो टॉपिक है अपना इनऑर्गेनिक का, उसमें भी स्पेक्ट्रो के थोड़ा सा रोल है। तो इनऑर्गेन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, 10 नंबर की आएगी, बट पढ़ लेना, सबसे लास्ट में रखना, लेकिन पढ़ लेना कोशिश करना। तो 5 टॉपिक ये हो गए, 4 इनऑर्गेनिक के थे, इसके बाद ये फिजिकल के 6 टॉपिक है। फिजिकल में क्या है ना, काफी सारे टॉपिक्स से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछता है। एक ही 2 टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो उनमें से है क्वांटम। क्वांटम से कभी कभी पूछेगा तो 30 नंबर का भी पूछ लेगा, अदरवाइज 18 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, बट क्वांटम में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो क्वांटम भी किसी को छोड़नी नहीं है, हाइड्रोजन एटम तक क्वांटम सबको पढ़नी है। जो सिलेबस कल दिखाया था आपको याद है, उसमें जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस का टॉपिक है, वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। 4 चैप्टर्स में था ना वो क्वांटम का सिलेबस, तो पहला वाला तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो आसान भी है, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, 10 नंबर के अराउंड आएंगे आपके। इसके बाद सॉलिड को जरूर पढ़ के जाइए, इससे भी 10 नंबर सिंपल से आप ले सकते हैं। सॉलिड और पॉलीमर और सरफेस केमिस्ट्री को भी आपके रिवाइज करके जाना है, 2-2 3-3 दिन लगेंगे आपको पढ़ने में, और आप इसको पढ़कर इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पीवाईक्यू सॉल्व करके आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली थर्मो में भी केमिकल स्टैटिस्टिकल थर्मो का आपको आइडिया लेकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। फिजिकल में क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं, इसलिए सब कुछ कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, समझो नेट अगर आपको क्रैक करना, तो फिजिकल तो आपको अपनी अच्छी करनी ही करनी है। क्योंकि देखो एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जैसे अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, तो ऑर्गेनिक वीक है तो ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक्यूरेसी बहुत कम होती है। नेट के एग्जाम में आप अपना ऑर्गेनिक को अगर आप मास्टर करके जाओगे, तो ऐसा भी इससे पहले जो जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 12 आई है मैट कैम क्लासेस से, 151 मार्क्स थे उनके अमर्त के। ठीक है, वो बोल रहा कि मेरी ऑर्गेनिक अच्छी थी, तो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में ऑर्गेनिक ही जी लगा के पढ़ी, पूरे मन लगा के ऑर्गेनिक तैयार करी, ऑर्गेनिक 3-3 महीने पढ़ी, और फिजिकल इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ के चला गया। और मैंने क्या करा, वो आईआईटी आईआईटी नीचे साउथ में कौन से आईआईटी खड़गपुर से थे वो। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर से बता रहे हैं, उनका तो एक मित्र था आईआईटी खड़गपुर में, जिसने ऑर्गेनिक ही पढ़ी और ऑर्गेनिक से ही अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, सिर्फ ऑर्गेनिक से। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन उसके चक्कर में अमर्त ने ऐसा किया, तो वो उसका 2 बार जेआरएफ नहीं हुआ, 2 बार एग्जाम देने के बाद। थर्ड टाइम में उसने क्या किया कि फिजिकल के सारे टॉपिक किए, उसने बोला कि फिजिकल के मैंने लगभग सारे टॉपिक पढ़े, तो उसका देखिए 151 मार्क्स आ गए। तो इसलिए फिजिकल के सारे टॉपिक थोड़े-थोड़े करके जाने हैं आपको, अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट टिप हो गई। ठीक है? तो ये अगर 3 टॉपिक आप पढ़ लोगे, तो इन 3 टॉपिक से क्या होगा, सॉरी ये मतलब 15 टॉपिक आप पढ़ लोगे, तो इनसे क्या होगा, 200 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए फाइनल हो जाएंगे कि आपने जितना पढ़ा है उससे 200 नंबर का पूछा जाएगा। अब उसी में से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने बढ़िया नंबर लेकर आओ। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब इतने के लिए अगर आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या मतलब, जैसे जिन लोगों को हाँ कि मुझे आता तो है, अब कंटेंट सर जल्दी-जल्दी मिल जाए और मैं 1.5 महीने में सब कुछ कोई रिवाइज हो जाए मेरा सारा का सारा, तो अगर आपके पास कंटेंट है, सब कुछ रिवाइज करने के लिए सारी चीजें हैं, फ्रेंड सर्किल है, तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अदरवाइज आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज इस बार मैटकेम क्लासेस ने करी है, लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है मैटकेम क्लासेस के ऐप में, जिसमें हम 2 महीने में मतलब अराउंड टोटल 100 आवर्स ऑफ क्लासेस होंगी, जिसमें आपकी पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री को 2 महीने की स्टडी में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको 2 महीने में पूरा सिलेबस, और ये सुनो कि 33% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है।
लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज करके पूरा डिटेल में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे, और उसके बाद उसकी डीपीपीपी सॉल्व करके। तो क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे ही खुद काफी ज्यादा यूजफुल लग रहा है इस बार, ठीक है। क्योंकि जितने लोग उसको पढ़ेंगे पूरा का पूरा, उनके बढ़िया, मतलब हमारा टारगेट है टॉप 10 में जेआरएफ लाने का, कम से कम 3-4 उस बैच से, ठीक है। तो ये जैसे ये क्रैश कोर्स है, एक्सप्रेस क्रैश कोर्स नाम है इसका, मैटकेम क्लासेस के ऐप पर, डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख जरूर लेना। जैसे अभी तक क्या हो चुका है ना, केमिकल बॉन्डिंग में 5 लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू ही सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स, एफ ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मेन ग्रुप और पीरियोडिसिटी चल रही है, जो कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो मतलब पूरी इनऑर्गेनिक लाइव क्लासेस के थ्रू खत्म हो चुकी है। 30 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी, 1.5 घंटे के 30 क्लासेस। क्या होता है उसमें? उसमें डेली 2 लाइव क्लासेस होती हैं, एक 3 पीएम टू 4:30 पीएम, और एक लाइव क्लास होती है 7 पीएम टू 8:30 पीएम। 2 लाइव क्लासेस देखनी है आपको, और जो ये प्रीवियस रिकॉर्डेड मतलब लाइव क्लास हुई थी इनको देख लो। तो एकदम बहुत ही बढ़िया रिवीजन आपके इन 20 टॉपिक का वहां पर करा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने मन से कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब आपके पास समझ देखो क्या है खेल। इसका मतलब है कि टोटल अगर आप देखें तो आपको 15 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, इसका मतलब, ठीक है। और 15 टॉपिक्स तैयार करने हैं, और उन्हें 2 महीने में, 2 मंथ्स में, ठीक है, 2 मंथ्स या फिर 2-3 मंथ्स ऐसे लिख लेते हैं, 2-3 मंथ्स में कवर किया जा सकता है, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट हो, या फिर हम लोगों के तरीके आप हमारे साथ लाइव आकर जुड़कर पढ़ सकें, ये हो जाए आपसे। क्योंकि मतलब आप सीखने के लिए आपको पता सब कुछ है, बस रिवाइज हो जाए, कोई बता दे कैसे क्या क्या होता है, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अगर नहीं आता है, या फिर आप रिवीजन क्लासेस में भी आपको लग रहा है यार आराम से पढ़ते हैं, मेरे 5 टॉपिक कभी कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे 10 और करने हैं, तो या तो आप उस तरीके से अपने मन से तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 ही 3 टॉपिक अभी तक आपके तैयार हुए हैं इन 15 टॉपिक्स में से, और ऑर्गेनिक में जो मैंने तुमको बताया कि जीओसी, स्टीरियो, ये सब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तो तुम अगर क्या करोगे कि नोटिफिकेशन का आप लोग, ठीक है, इंतजार करोगे कि नोटिफिकेशन आ जाने दो, तब तक हल्की फुल्की तैयारी आप चलाते रहोगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी जून के फर्स्ट वीक में, तो आपके पास 2 मंथ्स बचेंगे, और इन 2 मंथ्स में आप एकदम से कोशिश करोगे क्या, कंप्लीट करने के सारे टॉपिक की। और अगर आपके सारे टॉपिक कंप्लीट अच्छे नहीं है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक में रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक नहीं है, या फिजिकल में ही तुमको डर लगता है, तुम क्वांटम भी नहीं पढ़ पाओगे, तो फिजिकल में तो बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, वो कैसे पढ़ोगे जब तुम्हारी फिजिकल अच्छी नहीं है। तो मेन बात तो देखो, कोई टॉपिक अच्छा आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अच्छे टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। आप मैटकेम क्लासेस के ऐप में आइए, आपको कोई सी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आगे बताइए, सब समझ में आएगा आपको वहां पर, ठीक है। तो बात ऐसी है कि अगर आप धीरे सही से तैयारी नहीं करेंगे, प्लान के तहत तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने कमजोरियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और एकदम से जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप जी जान लगा देंगे, उस टाइप से हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 मंथ आप तैयारी करोगे, जिसमें से लास्ट के 15 डेज तो क्या ही तैयारी होती है, उस टाइम में तो और रिवीजन करने की जरूरत होती है, जो रिवाइज करते हैं उनके लिए ही फायदा होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि सब लोग अपनी कट ऑफ से 10-15 नंबर कम रह जाते हैं, ठीक है, कि जनरल वाला 80 नंबर ले आएगा, 70 नंबर ले आएगा, और इतना ही लाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 महीना वेट करेगा, सब यूट्यूब पर देखेगा क्या रिस्पॉन्स शीट आ रही है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, रिजल्ट कट ऑफ का इंतजार करेंगे, गूगल पे यही सर्च करते हैं, मतलब पढ़ेंगे नहीं। 2 महीने पढ़ लिया, 15 टॉपिक पढ़ने थे, 7-8 टॉपिक जिस तरीके से भी पढ़ना था पढ़ लिया रगड़ के। बट अब क्या है, अब नहीं पढ़ रहे हैं जो बाकी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वो अगले नोटिफिकेशन कब आएगा, जब तक उसके 2 महीने बचेंगे, तब तक वो पढ़ाई ऐसे ही ढीली ढाली चलती रहेगी। तो वही अगर आप इस सिनेरियो में हैं तो इस बार आप फोकस हो जाइए अभी से, ठीक है, या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी से फोकस हो जाइए, ठीक है, अगर आप पढ़े हुए हैं सारे टॉपिक्स, क्योंकि आप समझ के रखिए 15-20 टॉपिक, आप 20 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो 20 टॉपिक आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और जिन लोगों ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है तो उन्हें तो जीरो से मैं समझाता हूं कैसे पढ़ना है। तो इसलिए इस साइकिल में नहीं फंसना है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे, बाकी टाइम पर टाइम पास होता रहेगा, फिर लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे, हर बार ऐसे ही फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन मतलब एक बात है, इसको ध्यान रखना, यही होता है तुम्हारे साथ, ठीक है। अब ये प्लान योर प्रिपरेशन, फिर इस सिचुएशन मैंने आपको तो बता ही दिया। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट डिस्कस जो करने जा रहे थे कि जैसे इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करना है, इनऑर्गेनिक आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप मान लो फ्रेशर हो, या फिर अब आप चाहते हो कि मैं आराम से पढ़ूंगा, ठीक है। जल्दीबाजी वालों को मैंने बता दिया 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक तैयार करिए,
उस कैसे तैयार कर सकते हो? मैडकेम आपको क्रैश कोर्स के थ्रू तैयार कर सकती है या फिर आप अपने मन से जल्दी-जल्दी इन टॉपिक्स को तैयार करिए। कहाँ से करिए? पीवाईक्यू सॉल्व करिए, बुक कौन-सी सॉल्व करिए? बुक्स के लिए बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केएल कपूर आप फॉलो करो, हो जाएगा उससे काम सारा आपका। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हाउसक्राफ्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाउसक्राफ्ट सबसे सही रहेगी। मिसलर एंड टार बुक एक है, वो भी अच्छी बुक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? ये दो बुक से काफ़ी कुछ आपको नेट लेवल का मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत मतलब अलग-अलग जगह से पढ़नी पड़ेगी। पेरिसाइक्लिक की अलग पढ़ो, जगदम्बा सिंह पढ़ लो मान लो आप चाहो तो, आपको आसान बुक चाहिए तो। क्लेडन तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए। फिर इसके बाद नेम रिएक्शंस की भी बहुत सारी अलग-अलग बुक्स हैं। ग्रुप थ्योरी के लिए आपको अलग बुक पढ़नी पड़ती है, बीडी गुप्ता आप ऑर्गेनोमेटालिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बुक्स बहुत सारी हैं। अगर आप उनको डिटेल में लंबे समय तक पढ़ते रहना चाहते हैं तब तो ठीक है, बट लेकिन कम समय में इन 30 टॉपिक को बुक से खत्म करने का मतलब है 2 साल पढ़िए। जब हम लोग आईआईटी गुवाहाटी में थे तो वहाँ पर हमारे सीनियर्स थे बंगाल के, ठीक है? वो 2 साल से मतलब बुक्स ही पढ़े जा रहे हैं, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं और नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर उस तरीके से आपका शौक है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ जैसे इनऑर्गेनिक आपको अगर स्टार्ट करने की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आप सबसे पहले देखिए बॉन्डिंग पढ़िए, ठीक है? बॉन्डिंग का आइडिया लीजिए पूरे-पूरे टॉपिक का। बॉन्डिंग के साथ ही आपकी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या फिर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में जब बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वो कोऑर्डिनेशन बन जाएगी। उसके बाद आप ऑर्गेनोमेटालिक्स पढ़िए, ठीक है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स समझ में आएगी। फिर उसके बाद आपने 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लिए, अब आप एक मेन ग्रुप पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा मेन ग्रुप पढ़ो, एक साथ पूरा मत पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। साथ में क्या करो आप बाकी बचे हुए टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक पढ़ो साथ में, ठीक है? बायो इनऑर्गेनिक पढ़िए आप साथ में, ठीक है? और फिर इसके साथ में आप जो आपका बच गया एफ ब्लॉक पढ़िए। तो इस तरीके से आप वन बाय वन टॉपिक्स में चलिए, ठीक है? इन टॉपिक्स को कवर करिए। ऑर्गेनिक में तो आपको जीओसी से स्टार्ट करना है, स्टीरियो पढ़नी है, ठीक है? पहले जीओसी पढ़नी है, फिर स्टीरियो पढ़नी है। भले आप रिवाइज कर रहे हैं तब भी आपको इसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है। जीओसी पढ़ना है, स्टीरियो पढ़नी है, फिर आपको एरोमेटिसिटी का भी आइडिया लेकर रखिए, एरोमेटिसिटी। और स्टीरियो में इसमें आप साइक्लोहेक्सेन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को भी जरूर पढ़िएगा साथ में। आरएस निकालना तो वो तो है, सीखना ही सीखना है। इसके बाद फिर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट के साथ जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइप होते हैं वो पढ़िए और देन फिर आप जाइए रीजेंट्स, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक और एनएमआर पे। या फिर आप एनएमआर को तो कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? ये ऑर्गेनिक का आपका तरीका होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आप केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, देन सॉलिड, देन पॉलीमर सरफेस केमिस्ट्री, देन ग्रुप थ्योरी, देन आप क्वांटम, ठीक है? उसके क्वांटम को बीच में लाना थोड़ा ताकि तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाए। फिर उसके बाद बचे हुए टॉपिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरीके से आपको फिजिकल पढ़ के रखनी है, ठीक है? तो ये सिनेरियो है सारा का सारा। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो इन 15 टॉपिक को पूरा जी जान लगाकर तैयारी करिए। आपके लिए हाँ ये यूट्यूब पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक तो आपको रिकमेंड करूंगा एक्सप्रेस क्रैश कोर्स ऐप से ज्वाइन कर लो। अदरवाइज हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा अभी यूट्यूब पर कुछ क्लासेस करने के लिए, तो थोड़ा सा ऑफिस में और ऐप की क्लासेस, सारी क्लासेस को थोड़ा सा सेट किया जा रहा है और ऐप पर भी आपके लिए कुछ फ्री कंटेंट प्लान कर रहे हैं इस बार जून के लिए। तो इसलिए यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? आप लोग कमेंट करना कि यूट्यूब की फ्री क्लासेस किस टाइम पर रखें और हम चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए ना उसके साथ स्टार्ट किया जाए ताकि आप लोगों का भी मोटिव यूट्यूब पर अच्छे से दिखे, आप लोग आकर जुड़े तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे, ठीक है? अदरवाइज लाइव क्रैश कोर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारा का सारा कंटेंट है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप दिसंबर की जैसे फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? जितना मैंने बता दिया तुम्हारी बिल्कुल बेसिक से तैयारी है, तो मैडकेम क्लासेस का लक्ष्य बैच है, काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लो जाके, अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोग दिसंबर तक की पूरी डिटेल में क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इस टाइम के बीच में व्हाट्सअप आप कभी भी कर लेना, ठीक है? इसके अलावा नेटकेम क्लासेस का ऐप का लिंक और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जाकर आप लोग चेक कर लेना। और कोई क्वेरी हो आपकी, किसी भी तरीके का सवाल हो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? उस पर भी डिस्कस कर देंगे वीडियो के थ्रू या फिर मैं रिप्लाई तो करूंगा ही, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना आप, है ना? और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।